अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मॉडर्ना कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन को तीसरी खुराक के तौर पर लगाने के लिए महकमा हेल्थ कनाडा से मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी। मुसलसल तीसरे दिन सस्कैचुअन में मरीजों की अस्पताल में दाखिल होने का एक नया रिकॉर्ड कायम है। सूबे ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया है कि 340 अफराद कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के वजीर सेहत एड्रियन डक्स ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि वजारत तालीम कोरोना वैक्सीन के मैंडेट पर फैसला करने के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी को बुला रही है। कंजर्वेटिव लीडर एरन ओटोल का कहना है कि उन्हें यकीन है कि उनके 118 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने स्कूलों और लाइसेंस याफ्ता बच्चों की देखभाल के इदारों में एक नए टारगेटेड कोरोना रैपिड टेस्ट प्रोग्राम का ऐलान किया। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए हुकूमत के तैयार करदा ऑर्डिनेंस की बुनियादी निकात सामने आ गए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1212 केसेस रिपोर्ट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय फौज के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को उनकी मायूसी का मसर करार दे दिया। पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक 3% कम बारिश हुई। कराची के शहीद मिलत रोड पर वाक़ हैदर अली अंडरपास को लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रूल नंबर 156 में एक तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को अपनी मोटरसाइकिल पर साइड वाले शीशे लगाना होंगे। फेसबुक की चंद घंटे की खराबी के बायस मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक रोज में 7 करोड़ सार्फिन का इजाफा। फेसबुक की साबका ओहदेदार फ्रांसिस हॉगन अमरीकी सेनेट की खुसूसी कमेटी के सामने पेश हो गयी और दौरे पाकिस्तान मंसूब करने पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को बदस्तूर तनकीद का सामना। और अब खबरें तफसील के साथ। मॉडर्ना कंपनी ने अपनी कोरोना वैक्सीन को तीसरी खुराक के तौर पर लगाने के लिए महकमा हेल्थ कनाडा से मंजूरी के लिए दरख्वास्त दे दी है। इस बात का ऐलान कंपनी की जानिब से गुज़िश्ता सप्ताह किया गया है। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब अमेरिका और इसराइल समेत दीगर ममालिक ने अपनी आबादी के बड़े हिस्सों के लिए कोरोना वैक्सीन बूस्टर शॉट्स की मंजूरी दे दी है, लेकिन माहिरीन इस बात पर मुनक़सिम है कि इससे बीमारी के खिलाफ कितनी मदद मिलेगी, जबकि मॉडर्ना का कहना है कि बूस्टर शॉट जरूरी होगा। मॉडर्ना के सदर स्टीफन होग ने एक हालिया इंटरव्यू में बताया कि हमने इस साल डेल्टा वेरिएंट के इजाफे को देखा है और ये बहुत से लोगों को उनकी बुनियादी वैक्सीनेशन से तकरीबन 1 साल बाद हुआ है, और जो हम जानते हैं कि वो ये है कि आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती हुई नजर आएगी। तकरीबन 1 साल के दौरान लोगों के खून के खलियात खत्म होते और नए बनते हैं, इसलिए वैक्सीन का असर कम हो जाता है। लिहाजा हम समझते हैं कि अब बूस्टर शॉट लगवाने का वक्त आ गया है ताकि हम मुसलसल इजाफे की पेश नजर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ की आला सतह तक पहुँच सके। हेल्थ कनाडा को दरख्वास्त का जायजा लेना है और इस बात का फैसला करना है कि बूस्टर शॉट को मंजूर किया जाए और किन हालात में किया जाना चाहिए। इस फैसले को कितना वक्त लगेगा उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश कोलंबिया के वजीर सेहत एड्रियन डक्स ने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया है कि वजारत तालीम कोरोना वैक्सीन के मैंडेट पर फैसला करने के लिए फौरी तौर पर एक कमेटी को बुला रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डक्स ने कहा कि हुकूमत जानती है कि स्कूलों में वैक्सीन के मैंडेट की ख्वाहिश है और वज़ीर तालीम जेनिफर वाइटसाइड इस वक्त एक ग्रुप मुरतब कर रही हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि असातिज़ा और स्कूल के अमले के लिए लाजमी वैक्सीन के मसले को हल किया जाए। ये ऐलान के बाद जो लोग सूबे में तवील मुद्दती निगहदाश्त के घरों में मुलाजिम हैं, उनके लिए 12 अक्टूबर आखिरी तारीख है कि तमाम कारकुनों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन दी जाए। सूबाई हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बूनी हैनरी ने मंगल को कहा कि 12 से 26 अक्टूबर के दरमियान भर्ती होने वाले हर फर्द के लिए वैक्सीन की एक खुराक होनी चाहिए और वैक्सीन के बाद कम अज कम 7 दिन काम करना चाहिए और अपनी पहली खुराक के बाद 35 दिन के अंदर दूसरी खुराक हासिल करनी चाहिए। मुलाजमत जारी रखने के लिए ये जरूरी है वालों को अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखाकर वैक्सीनेशन का सबूत देना होगा। कंजर्वेटिव लीडर एरन ओटोल का कहना है कि उन्हें यकीन है कि उनके 118 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। इसके बावजूद वो खुद को अपनी क़यादत का जायजा लेने और मुमकिन तौर पर उन्हें वोट देने का इख्तियार रखते हैं।
2 हफ्ते कबल पार्टी के इंतखाबी शिकस्त के बाद, जिसमें उन्होंने साबिक लीडर एंड्रियो शेयर के मुकाबले में 2 कम सीटें जीती हैं, क़दामत पसंद अरकान पार्लियामेंट गुज़िश्ता रोज पहली बार ज़ाती तौर पर जमा हुए। पार्टी को मौजूदा पैगंबरान पार्लियामेंट के नुकसान का सामना करना पड़ा, जिनमें कलर्स के 5 मुंतखब अफराद शामिल हैं और ग्रेटर टोरंटो एरिया, क्यूबेक और मेट्रो वैनकूवर में हतमी नशिस्तें जीतने में नाकाम रहे। इसके बावजूद ओटोल ने इलेक्शन के बाद से मुस्बत रवैयों को उजागर करने में वक्त गुजारा। बशमूल पार्टी ने ओंटारियो में वोट बैंक बढ़ाया और अटलांटिक कनाडा में नई नशिस्तें जीती हैं। क़दामत पसंद अरकान पार्लियामेंट ने मंगल को तकरीबन 6 घंटे मुलाकात की और इस दौरान एक ऐसी करारदाद के हक में वोट दिया जो उन्हें ओटोल की क़यादत का जायजा लेने की ताकत फराहम करती है। ओंटारियो के चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ ने स्कूलों और लाइसेंस याफ्ता बच्चों की देखभाल के इदारों में एक नया टारगेटेड कोरोना रैपिड टेस्ट प्रोग्राम का ऐलान किया है। फोर्ड्स हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कहा है कि ये प्रोग्राम गैर रजाकार बच्चों और तलबा के लिए रजाकाराना तौर पर हर तेजी से बगैर अलामत के स्क्रीनिंग तक रसाई मुमकिन बनाएगा। टेस्ट मकामी मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की सवाबदीद पर दस्तयाब किया जाएगा। मकामी वबाई हालात की बुनियाद पर वालिदैन फैसला कर सकेंगे कि आया उनका बच्चा टेस्ट करवाना चाहता है या नहीं। रैपिड टेस्ट सिर्फ बगैर टीके वाले तालिब इल्मों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे जिनमें कोई अलामात नहीं है, जो किसी किस्म के हाई रिस्क वाले अफराद के साथ राब्ते में नहीं है। इन लोगों के लिए जो एक तशखीसी मरकज या नमूना जमा करने के मरकज के जरिए कोरोना टेस्ट करवाते हैं, उन्हें इस बात की तस्दीक करने की जरूरत होगी कि जब तक वो नतीजा हासिल नहीं करते अलग थलग रहेंगे। मुसलसल 30 दिन सस्कैचुअन ने मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सूबे ने गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट किया है कि 340 अफराद कोरोना की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं। सस्कैचुअन अस्पतालों में तकरीबन 340 मरीजों में से 73 मरीजों का इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में रखा गया है। अहदेदारों ने बताया है कि 259 मरीजों को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन नहीं दी गई। सूबे ने मंगल के रोज 10 नई कोरोना से मुतालिक अमवात की भी इत्तला दी है, जिससे कोरोना वायरस से सूबे में अमवात की मजमूई तादाद 726 हो गई है। तकरीबन एक माह में पहली बार रोजाना नए केसेस की तादाद 300 से कम थी। गुज़िश्ता रोज अहदेदारों ने 342 नए केसेस रिपोर्ट किए हैं। आखिरी बार 300 से कम 9 सितंबर को 289 केस रिपोर्ट हुए थे। नए केसेस में से 40 केस 12 साल से कम उम्र के बच्चों में थे जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय फौज के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को उनकी मायूसी का मज़हर करार दे दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इन ख्यालात का इज़हार कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें खत्ते की सिक्योरिटी, सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी समेत अहम उमूर का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दुश्मन क़ुव्वतों के मकरू अज़ाइम से आगाह किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौज के मकरू प्रोपेगेंडे का नोटिस ले लिया और पाकिस्तान के इलाकाई सलामती के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने के अज़्म का इजहार किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि भारतीय फौज का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा उनकी मायूसी का मज़हर है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडे का मकसद भारत के अंदरूनी तनाज़ात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान में उभरती इंसानी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी का ताउन और राबता जरूरी है। मुल्क में मानसून बारिशों पर महकमा मौसमियात ने आदद शुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में जुलाई से सितंबर तक 3% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे कम बारिशें 18% सूबा सिंध में रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 9% और आज़ाद कश्मीर में 17% कम बारिश हुई है। बारिशों से मुतालिक जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक बलोचिस्तान में 18, KPK में 5 और गिलगित बल्तिस्तान में मामूल से 21% जायद बारिशें हुई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1212 केसेस सामने आए हैं। मजीद 39 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके
इसके मजीद 2171 मरीज शिफायाब हो गए हैं, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 2.60% हो गई। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के अब तक 27,986 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मौजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 12,53,868 हो चुकी है। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 44,828 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 3,079 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 11,81,054 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके हैं। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ हैदर अली अंडरपास को इलाज के लिए अमरीका ले जाते हुए जर्मनी में इंतकाल कर जाने वाले लेजेंड पाकिस्तानी कॉमेडियन अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया गया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने अंडरपास को उमर शरीफ के नाम पर मंसूब करने की करारदाद मंजूर कर ली। इससे कबल शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ हैदर अली अंडरपास को अदाकार उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया गया था। ऐलान एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज कबल उमर शरीफ की रिहाइश गाह पर किया था। अंडरपास को मरहूम उमर शरीफ के नाम से मंसूब करने की करारदाद पीर को मंजूर की गई थी। सिंध काबीना ने मोटर व्हीकल रूल नंबर 156 में एक तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को अपनी मोटरसाइकिल पर साइड वाले शीशे लगाना होंगे ताकि दोनों अतराफ की साइड ट्रैफिक से आगाह रह सकें। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में सूबाई काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इस तरमीम की मंजूरी दी गई है। इजलास में तमाम सूबाई वज़रा, वज़ीर आला के मुशीर और माविन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी मुमताज शाह, चेयरमैन PND हसन नकवी और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन्स की भर्ती का इम्तिहान कंबाइंड स्टडी का रूप इख्तियार कर गया। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन्स के इम्तिहानात में जबरदस्त भाईचारा देखने में आया। सवात में उम्मीदवारों ने मिलजुल कर पेस्को लाइनमैन का पर्चा हल किया। वीडियो सामने आने के बाद पेस्को हुकाम ने स्वात में होने वाला टेस्ट मंसूख कर दिया और बदनज़मी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। फेसबुक की चंद घंटे की खराबी के बायस मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर एक रोज में 7 करोड़ सार्फिन का इजाफा हो गया। टेलीग्राम के बानी का कहना है कि दीगर प्लेटफॉर्म से आने वाले 7 करोड़ सार्फिन को खुशामदीद किया है। मॉनिटरिंग फर्म का कहना है कि अमेरिका में टेलीग्राम डाउनलोडिंग के 56वें नंबर से 5वें नंबर पर आ गया। फेसबुक ने गुज़िश्ता रोज अपनी सर्विसेज में खराबी की वजह से बैकबोन राउटर्स पर कॉन्फ़िगरेशन तब्दीलियों को करार दिया और कहा कि नेटवर्क ट्रैफिक में रुकावट ना डेटा सेंटर के राब्ते को मुतासिर किया, जिससे खिदमात रुक गईं। नायब सदर फेसबुक का कहना है कि नेटवर्क ट्रैफिक में रुकावट ने डेटा सेंटर्स के राबते को मुतासिर किया और सर्विसेज की मौतली हैकिंग नहीं, अपनी गलती की वजह से हुई है। फेसबुक की साबिका ओहदेदार फ्रांसिस होगन अमरीकी सेनेट की खुसूसी कमेटी के सामने पेश हो गई। फ्रांसिस हॉगन ने इस मौके पर अपने बयान में कहा कि फेसबुक बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। फेसबुक की साबिका ओहदेदार ने इल्जाम आयद किया कि फेसबुक जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाकर मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि फेसबुक की इंतजामिया को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे महफूज बनाया जा सकता है, लेकिन वो मुनाफे की गर्ज से ऐसा करने से गुरेजा है। फेसबुक की साबिका ओहदेदार फ्रांसिस हॉगन ने सेनेट की कमेटी के सामने ये बयान भी दिया कि फेसबुक इंतजामिया अवामी मफाद पर कारोबारी मफाद को तरजीह देती है। दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को बदस्तूर तनकीद का सामना है। वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग ने PECB को दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर आड़े हाथ लेते हुए घुमंडी करार दे दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को इस माह पाकिस्तान का दौरा करना था, मगर खिलाड़ियों की ज़हनी सेहत का बहाना बनाकर उसने दौरे से इनकार कर दिया। ECB को इस फैसले पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मंगल को एक अवार्ड तकरीब के दौरान गुफ्तगू में माइकल होल्डिंग ने कहा कि इंग्लैंड को सिर्फ 4 रोज पाकिस्तान में गुजारने थे, मगर इसने दौरा मंसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पाकिस्तान की जगह भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं करता जैसा पाकिस्तान के साथ किया, क्योंकि भारत मजबूत और अमीर बोर्ड है। माइकल होल्डिंग का कहना था कि
पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में इंग्लैंड का दौरा किया, ईसीबी को बचाने के लिए क्रिकेट खेली। ईसीबी के पास मौका था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एहसान का कर्ज उतारता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इंग्लिश बोर्ड ने एक बयान दिया और बयान के पीछे छुप गए, कोई सामने आकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये गलत हुआ है। वेस्ट इंडियन लेजेंड ने कहा कि ईसीबी का बयान भी उनकी समझ से बाहर है, उसमें कोई वजन नहीं। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज।